नमस्कार दोस्तों। कोचिंग आपके द्वार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का स्क्वायर ज्ञात करना। दोस्तों ये टॉपिक पढ़ने के आप 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का स्क्वायर ऐसे चुटकियों में निकाल दोगे। हो सकता है दोस्तों इसके जो हम चार टाइप पढ़ेंगे, चार टाइप में हम इसको कवर करेंगे। हो सकता है ये चार तरीकों आप में से बहुत से लोगों को आते होंगे, लेकिन दोस्तों जिनको नहीं आते हैं उनके लिए ये टॉपिक एक रामबाण औषधि से कम नहीं रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले इससे कुछ बेसिक के बारे में क्लियर करते हैं। देखो 1 से लेकर 10 तक तो आपको सभी को आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इनके स्क्वायर दोस्तों आपको सभी को पता है कितना। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। अब देखो दोस्तों 1 से लेके 10 तक हो गए। अब हमें क्या करना है कि जब भी इस तरीके से आ जाए, यानी कि इनके एक एक जीरो और आ जाए, इनके एक इकाई के अंक में एक एक जीरो और लगा दिया। अब हमें क्या करना है, देखो अगर इधर एक जीरो लगाई ना हमने, अगर इधर एक जीरो लगाई ना, तो दोस्तों इधर क्या करेंगे, इधर दो जीरो लगा देंगे। क्या करेंगे, इधर सभी के दो दो जीरो लगा देंगे। ये क्या हो गई दोस्तों, 10 20 30 40 50 60 70 80 90। ये दोस्तों हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम दोस्तों इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक क्लियर कर लेते हैं। अब देखो 10 से लेके 100, 10 20 30 इन संख्याओं का हमने स्क्वायर देखो चुटकियों में निकाल लिया। अब देखो सेकंड में क्या है, जैसे ये संख्या है 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95। अब इन संख्याओं का स्क्वायर हमें कैसे ज्ञात करना है। दोस्तों हमने जब बचपन में हम पढ़ा करते थे कि जब भी इकाई का अंक 5 हो तो हम क्या करते थे कि इसका स्क्वायर कर देते। कैसे, पचम 25। और फिर क्या करते थे कि एक नौ, जैसे 9 है तो इसको हम एक बढ़ा के गुणा कर देते, यानी कि 9 गुणा 10। तो कितना हो जाएगा, 9 दया 90। तो देखो 95 का कितना आसान है, 90 25 इसका क्या आ गया दोस्तों, स्क्वायर रूट आ गया। अब इसी तरह देखो 5 तो अकेला है तो 5 का तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 15 है तो पचम 25। अब एक को बढ़ा के गुणा कर दो। देखो एक है ना तो एक को बढ़ा के गुणा कर देते हैं, 1 गुणा 2। इसी तरह देखो पचम 25, 2 है तो 2 को एक बढ़ा के गुणा कर दो, 2 गुणा 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। देखो पचम 25, 3 है तो 3 को एक बढ़ा के गुणा कर दो, 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। पचम वो 25, 4 है, 4 को एक बढ़ा के गुणा कर दो, 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। वही पचम 25, 5 है तो 5 को एक बढ़ा के गुणा कर दो, 5 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 30। पचम 25, 6 को एक बढ़ा के गुणा किया, 6 गुणा 7 6 संतु 42। पचम 25, 7 है, 7 को एक बढ़ा के गुणा कर दिया, 7 गुणा 8 7 8 56। 5 है 25, 8 है तो 8 को एक बढ़ा के 8 गुणा 9 9 अंटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 72। और ये 95 का हो ही गया। लेकिन दोस्तों ऐसा हम करते क्यों है कि जब कभी भी इकाई के अंकों का योग कितना हो, 10 हो, यानी कि देखो हम कैसे कर रहे हैं, 95 का स्क्वायर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, 95 का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 95 इंटू 95। अब देखो इकाई का अंक क्या है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 और 5 का योग कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। और दहाई का अंक देखो यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन हो, यानी कि इकाई के अंकों का योग तो कितना हो, 10 हो, और दहाई या फिर आगे भी हो सकता है सैकड़ा, दहाई या सैकड़ा, तो उनके अंक समान हो तो उसको हम क्या करते हैं, एक बढ़ा के गुणा कर देते हैं, जैसा हम दोस्तों इनके अंदर करते आए हैं। तो कितना हो जाएगा, पचम 25, इकाई के अंक का स्क्वायर कर दिया हमने। और फिर देखो दहाई का अंक समान है, यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है, तो 9 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 9 दया 90। अब देखो ये चीज आपके कहाँ काम आने वाली है। जैसे हमें कोई क्वेश्चन में दे दिया कि 62 इंटू 68,
62 इंटू 68। देखो इकाई के अंकों का योग कितना हो रहा है, 8 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया ना। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और 6 को 1 बढ़ा के 6 संतु 42। अब देखो अगर हम जनरली इसका गुणा करते, 68 को 62 से गुणा करते, तो थोड़ा सा हमें टाइम ज्यादा लग जाता, चाहे इसमें से हम कोई भी ट्रिक लगाते थे, कितनी भी बढ़िया से बढ़िया ट्रिक लगाते, लेकिन इससे जल्दी आप आंसर नहीं कर पाते। जैसे हमें कोई क्वेश्चन में दे दिया है कि 92 इंटू 98, अब हमें ये ज्ञात करना है। जब हमें पता है कि जब भी इकाई के अंकों का योग कितना हो रहा हो, 10 हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं, इकाई के अंकों को आपस में गुणा कर दो। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 9 को 1 बढ़ा के 9 दाया 90। तो देखो कितना आसान है, 90 16 आ गया। इसी तरह जैसे कितना होता 82 और कितना होता 88। 8 दूनी कितना हो गया दोस्तों 16 हो गया, और 8 को 1 बढ़ा के गुणा कर दिया, 8 इंटू 9, 9 अंडा 72, 9 अंडा 72, तो ये हो गया 72 16। इसी तरह दोस्तों 42 48 52 58 और 62 68 72 78 82 88 हो ही गया, 92 98 हो ही गया। इस तरह से दोस्तों देखो 12 18 हो जाएगा। तो इस तरह जब भी इकाई के अंकों का योग 10 हो रहा हो, और दहाई या सैकड़ा ये भी हो सकता है। जैसे 111 है और इसको हमें गुणा करना है किससे, 119 से। 111 को 119 से गुणा करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर देखो 9 एकम 9 कितना हो रहा है, सिर्फ एक डिजिट में आ रहा है, लेकिन हमें 2 डिजिट में लिखना है। तो 2 डिजिट में करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके पहले एक जीरो लगा देंगे। 9 एकम 9 हो गया 2 डिजिट में, एक जीरो लगा देंगे। देखो 1 और 2 यानी कि 2 संख्याओं में हो गया। अब देखो ये दहाई ये सैकड़ा, ये दहाई ये सैकड़ा, दहाई और सैकड़ा के अंक जब समान है तो हम क्या करेंगे, एक बढ़ा के गुणा कर देंगे। अब हमें पता है कि 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 121। अब 121 हो गया, 121 में 11 और जोड़ दो, 121 22 132 कितना हो जाएगा दोस्तों 132 02। देखो कितना आसान है निकालना इस तरीके से। अब दोस्तों हमारे हम टॉपिक के ऊपर आते हैं, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का स्क्वायर ज्ञात करना। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक के दोस्तों हम सोल्व करने वाले हैं इन सबको आज। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले। ये तो दोस्तों कुछ बेसिक स्ट्रक्चर थी इनकी। अब पढ़ेंगे हम 100 ट्रिक। देखो दोस्तों एक चीज तो आप हमेशा याद रखना कि जहां तक हो सके आप है ना 1 से लेके 30 तक की संख्याओं का स्क्वायर तो याद कर लो, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। दोस्तों अगर आपको याद नहीं होता है, मान लो 100 ट्रिक तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बेस्ट रहेगा कि हमारे पास एग्जाम में टाइम बचे। एक तो देखो हम जैसे मैं बता दूं आपको कि 21 का हमें स्क्वायर निकालना है, मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन अगर आपको ये डायरेक्टली याद हो कि कितना होता है 441, तो देखो कितना आसान होता। लेकिन इसको दोस्तों हमें निकालना कैसे है? दोस्तों ये क्या है, हम पढ़ते थे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कि इसी के ऊपर बेस्ट हम स्क्वायर निकालेंगे 1 से लेके 34 तक की संख्याओं का। कितना 1 से लेके 34 तक की संख्याओं का स्क्वायर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या है दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर है। अब 36 से लेके आगे की संख्याओं का हम अलग तरीका यूज करेंगे, और उसके बाद में जो 76 से आगे की संख्या है उनके लिए अलग से तरीका यूज करेंगे, और जो 81 से 84 है दोस्तों, यही 4 तरीके हम सभी क्वेश्चनों में यूज करेंगे। तो देखो इस बेसिक स्ट्रक्चर से हम 21 का स्क्वायर किस तरीके से निकाल सकते हैं, जिसे हमें 21 का स्क्वायर निकालना है। तो देखो ए स्क्वायर मतलब ये क्या है 20 प्लस 1 है। क्या है 20 प्लस 1, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन इस तरीके से दोस्तों हमारा क्या थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अब हमें क्या करना है, पहली संख्या को a मानना है और दूसरी को b मानना है। पहली संख्या a दूसरी b, a स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, हमेशा एक ही संख्या में लेके चलना है हमें। फिर देखो 2ab, क्या है 2ab 2 एकम 2 गुणा 2, यानी कि या तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे इसका डबल कर रहा है। इस फॉर्मूले दोस्तों फॉर्मूले के ऊपर मत दो, हमेशा हमें क्या करना है इकाई के अंक का स्क्वायर कर दो, फिर दोनों का गुणा और उनका डबल। 2 एकम 2, 2 का डबल 4। फिर देखो
बी का स्क्वायर, बी क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। देखो कितना आसान है, 441 हो गया। इसी तरीके से इसी के ऊपर बेस्ट दोस्तों हम 1 से लेके और 34 तक का स्क्वायर निकालेंगे। जैसे हमें 34 का स्क्वायर निकालना है, 34 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो दोस्तों अगर मान लो हमें याद है तो अच्छी बात है, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। लेकिन जब याद नहीं होता है तो कैसे निकालेंगे? 416 कैरी 1, देखो ए स्क्वायर 416 कैरी 1, दोनों का गुणा कर दिया, 4×3 = 12। अब इनका डबल कर दो, 4×3 = 12, 12×2 = 24 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 25। कैरी कितना आ जाएगा 2, यानी कि हासिल की 2 रह जाएगी। अब देखो बी स्क्वायर 3×3 = 9, 9 के अंदर दोस्तों जो कैरी है वो जोड़ दो, 3×3 = 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, ये 11×56 दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से हम देखो 15, 25 और 35 इन सब का निकाल सकते हैं। लेकिन इनके लिए मैंने आपको अलग से ट्रिक क्यों बताई, क्योंकि इनमें हम डायरेक्ट निकाल रहे थे। देखो अगर इसको इस तरीके से करते, 35 का स्क्वायर निकालते हम, 5×5 = 25, कितना करते 5 करते, फिर 2 कैरी रखते, फिर 5×3 = 15, 15×2 = 30 और 2 = 32, कैरी 3, 3×3 = 9 और 3×12। देखो इसमें हमें थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन जो मैंने आपको 5, 15, 25, 35 इनकी जो ट्रिक बताई थी, ये इकाई का स्क्वायर कर दो और उसके बाद में 1 बढ़ा के गुणा कर दो, इसमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे देखते हैं, जैसे हमें 19 का स्क्वायर निकालना है, 19 का स्क्वायर निकालना है, तो देखो 1 का स्क्वायर, ए क्या है 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना 81, कैरी कितना हो जाएगा 8, 9 एकम 9, 9 एकम 9, अब इसका डबल कर दो, 9 एकम 9, 9 का डबल 18, 18 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 18 8 26, कैरी 2 हो जाएगा। अब ए का है, बी है, ए का स्क्वायर 1, 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो दोस्तों 19 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 361 आ जाएगा। इसी तरह देखो हमें निकालना है जैसे 27 का स्क्वायर, क्या निकालना है 27 का स्क्वायर, 1 से लेके 34 तक दोस्तों हमें यही बेसिक जो स्ट्रक्चर है यही यूज करना है। 7 है ए, 7 का स्क्वायर 49, 49 का हम क्या करेंगे 9 ले लेंगे, कैरी 4, 7×2 = 14, 14 का डबल कितना हो जाएगा 28, 28 हो गया, 28 में 4 ऐड कर देंगे, 28 4 32 हो जाएगा, 32 का 2 हासिल की 3 हो जाएगा। अब बी है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 3 दोस्तों कितना हो जाएगा 7 है। देखो 27 का स्क्वायर कितना आ गया 729, लेकिन ये हमें याद होता तो दोस्तों और भी बेहतर होता, हम 3 से 4 सेकंड और दूसरे क्वेश्चन में इसको निकालने के बजाय दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करते, इसी तरह से मिनट 1 1 2 2 3 3 सेकंड बचा के चलते, तो लास्ट में अगर सारे क्वेश्चनों की काउंट करें तो दोस्तों अगर हमारे पास 3 से 4 मिनट में हम बचा लेते हैं, 3 4 मिनट तो बहुत होती है, लेकिन अगर 2 मिनट भी बचा ली ना हमने, तो 2 मिनट के अंदर अगर आप 2 3 क्वेश्चन और करते हो, तो दोस्तों 2 3 क्वेश्चन का मतलब आज के टाइम इस कंपटीशन के हिसाब से इतना है कि जैसे किसी वैकेंसी में 15 लाख फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं, मिनिमम मान के चलो 15 लाख फॉर्म अप्लाई कर किए हुए उस किसी भी वैकेंसी के अंदर, तो उसमें अगर आप 2 से 3 नंबर लेके आते हो, तो दोस्तों वो क्या है कि आपको एक बहुत ही बड़े अंतर से आपको उन स्टूडेंट्स से ऊपर ले जाता है, यानी कि 2 3 नंबर से। इसी तरह दोस्तों जैसे हमें 31 का निकालना है, क्या 31 का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, एक डिजिट में लिखना है हमें, कोई हासिल की कैरी कुछ नहीं है। देखो 3 एकम 3, 3 का डबल 6 हो जाएगा, और 3×3 = 9, 961। देखो कितना आसान है निकालना। जैसे 32 का निकालना है, 2 का स्क्वायर 4, 3×2 = 6, 3×2 = 6, 6×2 = 12, 12 का 2 का हासिल की 1, 3×3 = 9 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 10, 1024। देखो कितना आसान है 32 का स्क्वायर निकालना। तो दोस्तों इसी तरह से दोस्तों कुछ एग्जाम्पल तो मैंने आपको करवा दिए, लेकिन आपके लिए बेहतर होगा कि जो 1 से लेके 34 तक आप सभी का स्क्वायर निकाल लीजिए एक बार, ताकि आप इन फ्यूचर कभी भी नहीं भूलोगे आप। और जब कभी भी आपको किसी भी नंबर से पूछा जाए कि 1 से लेके 34 तक की स्क्वायर नंबर आप बताओ, तो आप फटाक से उसका आंसर दे पाओगे। अब आगे दोस्तों हम निकालते हैं 36 से लेके, आगे दोस्तों हमारा जो सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप के अंदर हम निकालेंगे 36 से लेके 76 तक की संख्याओं का स्क्वायर ज्ञात करना। दोस्तों इनके अंदर कुछ संख्याएं जैसे 41 से लेके
44 तक। 41 से लेकर 44 तक हम आसानी से जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसे निकाल सकते हैं। 41 से 44, 51 से 54, 61 से 64, 71 से 74। इसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर लगाएंगे तो भी हमें बेनिफिट रहेगा, और इस तरीके से यूज करेंगे तो दोस्तों ये भी शॉर्ट तरीका ही हमारे को। देखो हमें क्या करना है, 36 से लेके 76 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालते टाइम हमें मानना है 50 को बेस। 50 को बेस मान के चलेंगे हम, 50 को बेस मान के चलेंगे। अब देखो हमें करना कैसे है, जैसे हमें देखो 50 का स्क्वायर तो मैंने बता दिया आपको, 49 लेते हैं हम, जिसे हमें ज्ञात करना है कि 49 का स्क्वायर दोस्तों ज्ञात करो। अब दोस्तों एक गौर करना, बिल्कुल दिमाग लगाना पूरा बोर्ड पे। 49 का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, हमें 50 का बेस मान के चल रहे हैं, तो देखो 50 से ये संख्या कितनी कम है, 50 से कितनी कम है, एक कम है, 50 से एक कम है, तो एक का स्क्वायर कर दो एक, एक का स्क्वायर एक, एक ही संख्या में लिखना है, एक ही संख्या में लिखना है। अब देखो 50 से कितना कम है, एक कम था ना, उसको हमें क्या करना है, 25 में से घटा दो। किस में से, 25 में से घटा दो, सॉरी इसको हमें दो अंकों में लिखना है, कितने, दो अंकों में लिखना है, दो डिजिट में लिखना है, दो डिजिट में लिख दो। और जो एक कम है तो 25 में से घटा दो, 25 में से एक घटाएंगे तो 2401 दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, कितना आ गया 2401। इसी तरह देखो 48 का निकालेंगे, 48 का स्क्वायर निकालेंगे, 50 से कितना कम है, दो कम है, तो दो का स्क्वायर, दो दूनी चार, दो डिजिट में लिखेंगे, दो संख्याओं में 0 4। अब 50 से दो कम है तो 25 में से दो घटा दो, 25 में से दो घटा देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 2304 आ गया। इसी तरह 47 46 का आप निकालना। और देखो अगर हमें निकालना है जैसे 41 का स्क्वायर हमें निकालना है, देखो 50 से कितना कम है, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर कर दो, 9 नाम 81, कितना कर दिया, 9 नाम 81, दो डिजिट में लिखना है, 9 नाम 81। अब अगर 50 से 9 कम है तो 25 में से 9 घटा दो, तो 25 में से हम 9 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 16। तो ये 41 का स्क्वायर कितना आ गया 1681। दोस्तों ये आप दिमाग में भी कर सकते हैं, देखो मैं ज्यादा कोई पेन वगैरह कुछ नहीं चला रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आराम से आप भी कर सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप तो इस 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के स्क्वायर निकालने में आप एक तरीके से महारत हासिल कर लोगे। अब ये तो हो गया, अब देखो थोड़ा सा हम इससे बड़ा करते हैं, जैसे हमें 38 का स्क्वायर निकालना है, 38 का स्क्वायर निकालना है। अब देखो 38, 50 से कितना कम है, 12 कम है, 50 से कितना कम है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, कितना होता है दोस्तों 144। लेकिन हमें कितना, दो संख्या में लेना है और एक कैरी रख लो, एक कैरी रख लो। अब देखो 50 से 12 कम है तो 12 का स्क्वायर कर दिया हमने, और 12 कम है तो 25 में से 12 घटा दो, तो 25 में से 12 घटाएंगे तो हम कितना शेष बचाएगा 13, 13 हो गया। अब 13 में हमें क्या करना है, जो ये एक कैरी है ये ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1444 दोस्तों, हमारा 1444 38 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह देखो अगर 37 का स्क्वायर निकालना है, 37 का स्क्वायर निकालना हमें, 50 से कितना कम है 13 कम है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 169 होता है। दो संख्याओं में ले लिया 69, एक कैरी रख लिया हमने। अब 50 में से 13 कम है तो 25 में से 13 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। अब 12 में हम एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1369, 1369, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 37 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों हम नीचे 34 तक की संख्याओं का, या सॉरी 36 तक की संख्याओं का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो 50 के ऊपर की संख्याओं का कैसे निकालना है, 50 प्लस, इसकी क्या कि फैन की थोड़ी सी शेयर शुरू हो जाती है इससे, जैसे हमें 50 प्लस की संख्याओं का अगर स्क्वायर निकालना हो, जैसे हमें 51 का निकालना है, एक एक इजी नंबर लेते हैं पहले, 51 का स्क्वायर निकालना है, तो देखो 50 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। अब देखो पहले तो हम 50 से कम की संख्याओं का निकाल रहे थे, अब 50 से ऊपर की संख्याओं का निकालना है, हमारा बेस वही है 50 बेस है और वही 25 रहेगा। अब हमें क्या करना है, देखो 50 से कितना है एक ज्यादा है, तो एक का स्क्वायर कर दो 01 कर दिया 01। अब 50 से कितना ज्यादा है उसको हमें अब क्या करना है 25 में ऐड कर दो, 25 और 1 कितना हो जाएगा 2601। पहले तो क्या था कि 50 से कम था तो 25 में से घटा रहे थे, और अब क्या है कि 50 से ज्यादा है तो हम क्या कर देंगे 25 में ऐड कर देंगे, तो ये दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा 2601 आंसर आ जाएगा। इसी तरह देखो 53 का निकालना है हमें,
53 का निकालना है। 50 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर, 3 दिया 9, दो दो डिजिट में लिख दिया 0 9। तो 50 से 3 ज्यादा है तो 25 में से 3 घटा दो तो कितना आ जाएगा दोस्तों 22। ये 22 दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, 53 का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 53 का स्क्वायर आ जाएगा। किन्हीं संख्याओं के अगर मैं स्क्वायर नहीं लगा रहा हूं ना जैसे, तो दोस्तों अगर हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है कि हम ये इनका स्क्वायर अगर भूल जाता हूँ तो कुछ बच्चे क्या होते हैं कि इश्यू को भी इश्यू बना लेते हैं। जब यार हमें पता है कि हम कान पकड़ रहे हैं, ऐसे पकड़ के दिखा रहा हूँ, तो इसको ऐसे बताना थोड़ी जरूरी कि मैंने क्या पकड़ रखा है। अब हाथ में पेन है तो इसके लिए बोलना जरूरी थोड़ी कि ये मेरे हाथ में पेन है। जैसे हमें 56 का निकालना है, देखो 50 से कितना ज्यादा है दोस्तों, 50 से 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर 36, कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 50 से कितना ज्यादा है 6, अब 25 में ऐड कर दो, 50 से ज्यादा है तो 25 में ऐड कर दो, 25 और 6 कितना हो जाएगा 31। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह 57 58 59 का आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा लंबा निकालते हैं, जैसे 62 का स्क्वायर। अब 62 के स्क्वायर में हमें दोस्तों क्या करना है, एक तो आप बेसिक से कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना 4, 6 दूनी 12, 12 का डबल 24, और उसके बाद में ए स्क्वायर। इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो ये हमारा 50 वाला बेस है, इसमें हम कैसे करना है, 12 ज्यादा है तो 12 का स्क्वायर 144, कितना हो गया 144। एक कैरी रख लिया, दो संख्याओं में लिखना है, हमें हमेशा दो संख्याओं में लिखना है। जब भी 50 और 50 को बेस मानो तो दो संख्याओं में लिखना है। अब 50 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो 25 में हम 12 ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा। 37 और एक कैरी वाला कितना हो जाएगा दोस्तों 38। तो ये 38 44 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे 67 का हमें स्क्वायर निकालना है, 67 का स्क्वायर निकालना है, तो देखो 50 से कितना ज्यादा है, 17 ज्यादा है, यानी 17 ज्यादा है, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 289 होता है, कितना 289 होता है। अब 25 में हम 17 ऐड जोड़ेंगे, 25 में 17 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 42, 42 और 2 कितना हो जाएगा 44। तो ये दोस्तों 44 89 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह देखो अगर 71 का निकालना है, अब 71 में देखो ये आप ये ट्रिक लगाओगे, 71 से 74 में जो पहले वाले ट्रिक लगाओगे तो आपके लिए और थोड़ा सा बेहतर होगा। क्योंकि अगर मान लो आपको 21 22 23 और 24 का स्क्वायर ही नहीं आया, तो आप पहले तो उसका निकालोगे बेसिक से, जो मैंने फर्स्ट बताया था 1 से लेकर 34 तक। तो पहले तो उसका निकालोगे तो इसका, और फिर इसका निकालोगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और अगर आपको 21 का याद है तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, कितना 441, दो संख्याओं में लिख लिया 41, कैरी कितना 4। अब देखो 25 कितना ज्यादा है 21, अब 21 को हम 25 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 46, 46 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 50। ये 50 41 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों हम कितने तक 76 तक निकाल लेंगे। अब आगे हमें क्या करना है, 76 से 100 तक, 76 से लेके 100 तक की संख्याओं का स्क्वायर हमें कैसे ज्ञात करना है, ये हमारा अब लास्ट पे आ गए हम। जैसे हमें निकालना है 99 का, 99 का देखो 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, ए कम है। अब हमें कोई बेस नहीं मानना, इसमें सिर्फ 100 को मानना है, सिर्फ और सिर्फ 100 को मानना है। 100 से कितना कम है, ए कम है, तो 1 का स्क्वायर कर दिया 0 1। दोस्तों गौर करना या आप नोट्स बना लेना, जब भी 100 से कम हो, कितना कम है, ए कम है, तो 1 का स्क्वायर दो संख्याओं में कर दिया 0 1। अब 100 से ए कम है तो उसको उसी संख्या में से घटा दो, जितना कम है उसको उसी संख्या में से घटा दो। जैसे ए कम है तो 99 में से 1 घटा दो तो कितना आ जाएगा 98, यानी कि 98 पहले हम थोड़े छोटे छोटे नंबर लेते हैं, उसके बाद में थोड़े बड़े नंबर लेंगे। जैसे 98 का स्क्वायर करना है हमें, 98 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना कम है 2 कम है, 2 डिजिट में लिख दिया 0 4। इसी तरीके से देखो 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 0 4। अब 2 को क्या करना है, इसी 98 में से घटा दो, यानी कि 98 में से,
तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9604 हो जाएगा। आपके ये परसेंट में बहुत ज्यादा काम आती है कि किसी संख्या को 2% कम करने के बाद में और उसके बाद में फिर 2% कम करते हैं, यानी कि लगातार 2% कम करने के बाद में जब कभी भी 98 इंटू 98 हो जाती है संख्या, और अगर आपको पता है कि उसका आंसर कितना आएगा 9601, या आपको इसका स्क्वायर करना आता है, तो दोस्तों आप बहुत टाइम बचा लोगे। नहीं आप कैसे करोगे फिर 98 इंटू इस तरीके से करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा आपको। अब जैसे 97 का स्क्वायर करना है, 97 का स्क्वायर करना है, देखो 100 से कितना कम है 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 3 दिया 9 कर दिया। अब जितना कम है उसको 97 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9409 9409, ये क्या हो जाएगा 97 का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखो 91 है, 91 का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। देखो 100 से कितना कम है 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर 9 नाम कितना हो जाएगा दोस्तों 81, 9 नाम कितना हो गया 81। अब 9 कम है तो 9 को इसी संख्या में से घटा दो, तो 91 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 82, यानी कि 82 81 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 91 का आंसर हो जाएगा। ये तो यहाँ तक हो गया, लेकिन जब यानी कि कहाँ तक, जब स्क्वायर करने पे दो ही संख्याएं बन रही थी, यानी कि स्क्वायर करने पर दो ही संख्या बन रही थी या एक बन रही थी तो हम जीरो लगा के दो बना रहे थे। लेकिन जब ज्यादा बन रही है, जैसे 88 का स्क्वायर करना है हमें, 88 का स्क्वायर करना है। अब देखो 100 से कितनी कम है 12 कम है, 100 से 12 कम है तो हम 12 का स्क्वायर कितना करेंगे 144, 12 का स्क्वायर कर दिया 144, एक क्या रह गया कैरी। मैंने बताया आपको दो संख्याओं में लिखना है, चाहे वो 50 का बेस हो और चाहे 100 का बेस हो। अब हमें क्या करना है, देखो 12 कम था तो इसी संख्या में से 12 घटा दो, तो इसी में से 12 घटाएंगे तो 76 आ जाएगा। 76, 88 में से 12 माइनस करेंगे तो 76, और 76 में एक ऐड कर देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 77। ये 77 7744 हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 88 का स्क्वायर आ जाएगा। दोस्तों ये तो क्या है कि 100 से कम की संख्याओं का है, क्या है 100 से कम की संख्याओं का स्क्वायर है, लेकिन आप 100 से ज्यादा की संख्याओं को भी 100 को बेस मान के ही कर सकते हो। इस तरीके से जैसे आपको पूछ लिया कि 101 का स्क्वायर क्या होगा, 101 का स्क्वायर क्या होगा, 100 से कितना ज्यादा है 100 से कितना ज्यादा है 1, 0 1 दो संख्याओं में लिख दिया। अब एक ज्यादा है तो इसको इसी संख्या में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 102 0। अगर दोस्तों हमें जैसे 104 का निकालना हो, कितना 104 का निकालना हो, तो 100 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब कितना 4 ज्यादा है तो 4 को इसी में ऐड कर दो 108, कितना हो जाएगा 108 16 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। जैसे 109 का स्क्वायर हमें निकालना है तो 100 से कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और 9 ज्यादा है तो 9 को इसी में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 118 81 दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये तो कब था कि जब हमारे पास दो संख्याएं बन रही थी, कैसे जैसे 9 का स्क्वायर 81 तो दो संख्या बनी, और एक संख्या बन रही थी, जैसे हमने 1 का स्क्वायर किया तो 1 और 1 जीरो हमने हमारे ओर से लगा दिया, हमने दो संख्याएं बना ली। लेकिन जब तीन संख्याएं हो जाए, कैसे जैसे 112 का स्क्वायर निकालना है, 112 देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, कितना होता है 144 होता है, कितना तीन संख्याओं में आ गया। तो हमें क्या लेना है, हमेशा दो ही डिजिट में लेके चलना है, दो ही डिजिट में लेके चलना है। तो कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, तो 12 को इसी में ऐड कर दो 112 प्लस 12 कितना हो जाएगा दोस्तों 124, और एक भी कैरी कितना हो जाएगा 125 44 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे हमें निकालना है कि 121 का स्क्वायर, कितना 121 का स्क्वायर। अब हमें अगर पता है कि 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, कितना होता है 441, तो 41 हमने दो संख्याओं में ले लिया और 4 क्या कर लिया कैरी रख लिया। अब 121 में सॉरी 100 से कितना ज्यादा है 21, तो 21 को हम इसी संख्या में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 142, 142 और 4 कितना हो जाएगा 146, सॉरी 146 41 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर 100 से जितनी भी संख्याओं का अगर ज्यादा आपको स्क्वायर आता है, जैसे 20 तक 30 तक या 35 तक 40 तक, तो आराम से 100 से ऊपर की संख्याओं का भी इसी के ऊपर बेस्ड आप आराम से स्क्वायर निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। फिर दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।